इससे पहले कि तुर्क सरदार यहां पहुंचे, मैं उन सब से पहले आपसे बात करना चाहता हूं, क्योंकि आप एक अक्लमंद और निहायत ही मजबूत इंसान हैं। खुशामदीद गुंदूज साहब। बहुत शुक्रिया वजीर आलम शाह। मैं जिस सिलसिले में आपसे बात करना चाहता हूं वो आपके भाई उस्मान से मुताल्लिक है। वो एक निडर इंसान है, एक बहादुर, निहायत मजबूत, नाकाबिले शिकस्त, बागी, कानून को ना मानने वाला, अपनी मर्जी का मालिक। वाज़े अल्फाज में बताएंगे तो बेहतर होगा। कुंदूज साहब, रियासतों के टुकड़े हो रहे हैं। ये दो सिपाहियों की मिसाल है, एक है फातेह और दूसरा अक्लमंद जो सब कुछ देख सकता है। वैसे आप क्यों नहीं बने सरदार? मेरे बाबा अर्तुगरुल गाजी ने यही मुनासिब समझा। अपने भाई के सरदार बनने पर मैं हर तरह से मुतमईन हूं। आपकी बेचैनी की वजह क्या है? जब से सरदार बना है उस्मान, आपने उसे वैसे ही छोड़ दिया है। चाहें तो काबू कर सकते हैं आप उस्मान को। उस्मान शहद के छत्ते को हिला रहा है। अगर मेरा भाई मक्खी के छत्ते को हिला रहा है तो उस छत्ते का शहद आई के लिए अच्छा है। हमारे सरदार का हुक्म हमारे लिए पत्थर पर लकीर की तरह है। मुझे देखकर अच्छा लगा कि ऐसे पुरज़्म सिपाही हमारी सरहदों की हिफाजत करते हैं। उस्मान के वफादार हो। जो कोई भी तुर्कों के लिए भलाई का काम करे, हम हमेशा उसके साथ हैं। बेशक, जो भी तुर्कों के मफाद के लिए काम करता है, हमेशा हर तरह हम उसका साथ देते हैं। मेरे बारे में क्या राय है? वैसे आप जैसे बहादुर शख्स का भरोसा दुनिया की सारी दौलत से अफजल है। वजीर आलम शाह, देखें, हम सरहदी कबीला हैं सल्जूक रियासत का। हमारा फर्ज है कि हम उनका साथ दें जो रियासत के मुकर्रर करता वजीर है। अच्छा है। मैं चाहता हूं आप भी जिरगे में शामिल हो। लोग देखें कि उस्मान साहब कितने खुशनसीब हैं कि उन्हें ऐसा भाई मिला। हर किसी को आप जैसा अजीम सरदार नसीब नहीं होता। अगर आपको मुनासिब लगता है तो ठीक है। अगर कोई सिपाही दुश्मन को नहीं मार सकता तो उसे इसका हक ही नहीं कि वो जिंदा रहे। कैसे हो मेरे दोस्त? कोसेस, क्या तुम कोई बुरी खबर लेकर आए हो? खबर तो है मगर बुरी नहीं। वजीर आलम शाह यही चाहता था ना कि मैं एदेबाली को कुनिया जाने से रोक दूं। वजीर आलम शाह ने कहा है कि मैं आपको इस बात से आगाह कर दूं कि एदेबाली को मारना नहीं, लेकिन कोनिया जाते हुए उसके जख्मी होने में कोई हर्ज नहीं होगा। जख्मी तो होना होगा। वजीर आलम शाह के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है?
मैं वही करूंगा जो वजीर का हुक्म, लेकिन मंसूबा उतना ही मजबूत होना चाहिए जैसा बताया गया। समझ गए? सिरा पेश की जाए। पक्का है ना? तीर पार होके मुझे तो नहीं लगेंगे। मैंने वही किया जो वजीर चाहता था, और अब देखते जाओ वो होगा जो मैं चाहता हूं। उस्मान खुद वापस करेगा मारी को। बहुत खूब, ये तो बहुत अच्छी खबर है। तो क्या ये अच्छी खबर नहीं कि मैं तुमसे कह रहा हूं शादी की तैयारियां दोबारा करो? मैं शादी के लिए कुछ दुनिया से रोका तो उसके वापसी आने का इंतजार नहीं करूंगा। बिल्कुल मत करना। अब ताखिर करने की कोई वजह ही नहीं बची। तो तुम्हें लगता है कि मैं अब भी तुम्हारी बेवकूफ बहन से शादी करूंगा जिसने मुझे इतना जलील किया? अजीब बात है, ये कला उसका घर नहीं बनेगा बल्कि उसकी कब्र बनेगी। वजीर आलम शाह का अचानक यहाँ आना हमारे लिए फख्र का बाइस है। बिल्कुल ठीक कहा। उन्होंने मंगोलों के खिलाफ काफी जंगें लड़ी हैं। उन्होंने मैदान जंग में और सियासत में बेशुमार कामयाबी हासिल की। अल्लाह करीम उनकी उम्र दराज करे। आमीन। होशियार, वजीर आलम शाह आ रहे हैं। तमाम तुर्क सरदारों को मेरी जानिब से खुशामदीद। आपने हमें इज्जत बख्शी। बहुत शुक्रिया जनाब। बहुत शुक्रिया आपका। तशरीफ रखें। आपने मेरी पेशकश कबूल की, शुक्रिया। तारीख एक बहते हुए दरिया की तरह है जो सिमत बदलना जानती है, लेकिन तारीख को दोबारा लिखा जा सकता है। और हम यहां इसी काम के लिए इकट्ठे हुए हैं, सल्जूकों की मंजूरी से। हम यहां तब्दीली के लिए आए हैं। तुर्कों की बदकिस्मती अब से खत्म हो जाएगी। हम जंगली घोड़ों की टांगों पर हमला करेंगे और वो परिंदे जो हमारी मर्जी के खिलाफ उड़ान भरेंगे वो गिरा दिए जाएंगे। अमन सिर्फ हुक्म से ही मुमकिन है। हमारे सुल्तान शुक्रगुजार हैं कि आप सभी लोग यहां एक जगह मौजूद हैं। आप सभी लोगों को जो मौजूद हैं यहां, उन्हें उनकी खिदमत का इनाम जरूर मिलेगा। आप सभी तुर्क सरदार, मुझे पूरा यकीन है कि इताअत करेंगे जरूर। अब सिर्फ एक ही हकीकत है, आलम शाह के अल्फाज।
वजीर काफी बड़े दिल के मालिक है। ये सोना किस लिए है वजीर आलम शाह? यह साबित करने के लिए कि हमारे इरादे सच्चे हैं कुंदूज साहब। ये सरदारों के लिए है ताकि वो अपने लोगों को दें। ये उनके लिए बदला है उनकी खिदमत का। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आप अपने कबीले की हिफाजत करते हैं। बस यही वजह है कि आपको काई कबीले का हिस्सा मिला। आप वो करेंगे जो जरूरी है। आपका शुक्रिया वजीर आलम शाह। शुक्र है अल्लाह का, हमारे पास सब कुछ है, हमें इसकी जरूरत नहीं। अगर आप इसे गरीब और जरूरतमंद लोगों को दे दें तो काई कबीले के लिए ज्यादा बेहतर होगा। कर्तरुल गाजी का बहुत ही मेहरबान बेटा कुंदूज साहब। मुझे इस बात का इंतहाई अफसोस है कि हम पहले क्यों नहीं मिले। शुक्रिया। आप अपनी तलवारें अंदर नहीं ले जा सकते। हद में रहो अपनी। अगर कोई हमारे हथियारों को रोकने की कोशिश करेगा तो वो कमजोर हो जाएगा। जो रियासत के खिलाफ बगावत करता है कमजोर वो होता है। कोई भी तलवारों के साथ जरके में शामिल नहीं होता। क्या आपको ऐसे रियासत मिलेगी रिवायत की बेहुरमती करके? क्या ऐसे ख्वाब देखे हैं आपने? मुझे दें। क्या तुम्हें मौत की तमन्ना है जो तुम इस तरह से कह रहे हो? तुर्गुत रुक जाओ जरा। बात करने में एहतियात बरता करो। मौत की तमन्ना नहीं है इसे। तंग नजर है और कुछ नहीं। भेड़िए का ख्वाब भेड़ियों को ही देखना नसीब होता है। उस ख्वाब की बात ना करो जो तुमने देखा ही नहीं। वो हथियार जो हमें उस मुकद्दस ख्वाब तक पहुंचाएगा हमारे जरिए जालिमों के खिलाफ उठाया जाएगा। उम्मीद है कि तुम शामिल नहीं होगे उन जालिमों में। हथियार मैं जरूर हवाले करूंगा, लेकिन अपने सिपाहियों के।
सिपाहियों, आपकी तिजारत को नुकसान पहुंचा है। आप सभी लोग बहुत ही मुश्किलात से गुजरे। किस लिए? एक सरदार के तकब्बुर की वजह से? हरगिज नहीं। क्या सरदार मगरूर हो सकता है? क़यादत का यह तकाजा है कि वो ख्वाहिशात से बाज रहे और अपने आप को तकब्बुर से पाक करे। कुछ हमलावर काफिलों ने कुछ सोचे समझे बगैर तुर्क सरदारों को मुश्किल में डाल दिया। अब से आप लोग कोनिया की शान से हुकूमत करेंगे। आप कहना क्या चाह रहे हैं वजीर आलम शाह? उस्मान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। उस्मान साहब, आपने मेरी बात सुनी? खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। चूंकि हम सब यहां मौजूद हैं, तो क्यों ना आपको एक अच्छी खबर दी जाए। लेकिन उससे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप कहां से आ रहे हैं? एरागोल से आ रहे हैं। कुछ राज इतनी आसानी से नहीं मिलते उस्मान साहब। उस्मान साहब, अगर आप इस काबिल नहीं कि उसे तलाश कर सकें, इसका मतलब है कि आप उन्हें भी थका रहे हैं जो आपके साथ हैं। जब हम किसी के पीछे हो लेते हैं तो 50 दरवाजे भी तोड़ते हुए अंदर दाखिल हो जाते हैं। जो चाहे हासिल करते हैं अल्लाह की मदद से। इसलिए हमारी फिक्र मत कीजिए वजीर आलम शाह। आपने जिन दरवाजों की बात की, अक्सर वो हमारे लिए खुले रहते हैं। लेकर आओ उसे। बोरान, मेरे भाई ठीक तो हो ना? उस्मान साहब, आपका सबसे वफादार सिपाही बोरान। हमने सुना कि कुफ्फार ने इसे कैद किया है, तुर्कमानों के मुहाफिज के तौर पर।
हम इसे कैद में रखने की इजाजत नहीं दे सकते। सुन लीजिए, हमारे पास हर चीज का एक आसान हल मौजूद है। जिस तरह हम कुरान को वापस लाए, यानी हम हर तरह से आपकी मदद कर सकते हैं। जिन रियासतों से हमारी जंग है, उनके दरवाजे आपके लिए क्यों खुले हैं? ताकत तुर्गुत साहब, ताकत। वो सियासत जानते हैं। वो सल्जूक के एक वजीर से इस तरह पेश नहीं आ सकते जिस तरह एक सरहद के मुहाफिज से पेश आते। सियासत जंग के मैदान में खून बहाकर मिलने वाली फतूहात को मोहर के जरिए तब्दील करने का दूसरा नाम है। इसे खून देकर वापस नहीं लाया गया, इसलिए जानना चाहता हूं अपने बदले में क्या दिया। रियासत सल्जूक कुछ नहीं देती सिवाय कुछ वक्त के, और जब वक्त आ जाए तो कर गुजरती है। तसल्ली रखें आप उस्मान साहब। मैंने आपको बताया, वजीर की आमद हमारे लिए अच्छी साबित होगी। आपने बिल्कुल ठीक कहा। अल्लाह आपसे राजी हो। अल्लाह आपसे राजी हो। देखा आपने उस्मान साहब, मेरे यहां आने का मकसद निजाम का कयाम है, दिलों को तोड़ना नहीं। शुक्रिया वजीर आलम शाह। आपने काई के बेटे को काफिरों के हाथों में नहीं छोड़ा। उस्मान साहब भी इस पर बहुत खुश हैं। शुक्रिया वजीर आलम शाह। आपके एहसान और एहसास का जरूर एक दिन बदला चुका दिया जाएगा। आ जाओ। उस्मान साहब, अब से कोई कार्रवाई नहीं होगी हमारी इजाजत के बगैर। ना कोई हमला, ना ही कोई फतह, और ना ही कोई मुआहदा हमारी रजामंदी के बगैर। हम मंगोलों के साथ अमन कायम करने जा रहे हैं। एहसान का बदला तो सिर्फ यही है, और वो है इसकी वापसी। उस्मान साहब, मुकम्मल इताअत। चलो बोरा। बुरहान, मेरे भाई, तुम ठीक तो हो? बोरान, मेरे भाई, ठीक हो ना?
शुक्रिया हुजूर। मैं ठीक होने की कोशिश कर रहा हूं, यकीन करें मेरा। और मुझे पूरी उम्मीद और यकीन था इस बदजात से मुझे आप मुझे जरूर बचाने आएंगे। क्या कहा? आखिर क्या कह रहे हो ये? मेरे भाई हमेनागोल से ही आ रहे हैं। इस तहखाने वाले जिंदान में मुझे बहुत मारा भूखा रखा गया और मैं एक ही बात सोचता रहा। जहर ने सांसें रोकी, फिर मैंने मार दिया उसे। बकवास बंद करो। और फिर उसकी चुप। रगें फट गईं, तड़प तड़प कर मर गई वो। चुप करो तुम। जानते हो वो दर्द कैसा होता है? इतना शदीद दर्द होता है कि तुम उस पर कभी यकीन ही नहीं कर सकते। चुप। वो तड़प रही थी फर्श पर जब वो दम तोड़ रही थी। मुझ पर एक कर्ज है। मेरी बीवी शहीद हो गई। वो काफिर जिसने मेरी बीवी को मारा, मेरे जिस्म, मेरे हाथों और पांवों में सुराख किए, लेकिन उसने जो मेरे दिल में सुराख किया वो कर्ज चुकाए बगैर अब मैं कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ अपनी बीवी का बदला लेने के अलावा।